जिस भवन सुरुचि का वास हुआ, जिस भवन सुरुचि का वास हुआ, वो दंडक बन बन जाता है, वह दंडक बन बन जाता है। और जहां सुनीति वास हुआ, वो राजमहल हो जाता है। प्रेमियों, सुरुचि महल में है, लेकिन वहां वन का जैसे जंगल में होता है ना, वन जैसा प्रभाव हो गया। अरे भाई, घर चाहे जितना बढ़िया बनाओ, चाहे जितने टाइल लगे होंगे, महीनों यदि झाड़ू ना लगाई जाए, घर कैसा हो जाएगा? जैसे वृक्ष के नीचे पत्ते गिरते हैं, साफ ना किए जाए तो ढेर लग जाएगा। इसी प्रकार से यदि घर की सफाई ना की जाए तो वहां कूड़े का ढेर लगेगा कि नहीं? परीक्षित जी, हाँ कि ना? सही है। तो वन में और भवन में अंतर है क्या? प्यारे, वहां जंगल में सुनीति का वास है, और सुनीति के वहां राजमहल का वातावरण हो गया। क्योंकि स्वच्छता जहां पर जिस जगह है, वही परमात्मा का वास है। कुछ माताओं के द्वारा श्रद्धा सुमन मुद्राएं भेंट हुई है। व्यासपीठ पर परमात्मा धनधान से पूरित रखे, ईश्वर कल्याण करे और माता रानी दया दृष्टि बनाए रखे। प्रेमियों, एक बार महाराज उत्तानपाद मृगया करने के लिए गए, शिकार था। शिकार करते करते इनको प्यास लगी, विचार किया, चलो जल कहीं नहीं मिल रहा है, मेरी पहले वाली देवी यहां रहती है, जल भी मुझे मिल जाएगा और मैं इसी बहाने से देख भी आऊंगा कि साल में आखिर है तो मेरी पहली पहली देवी। प्रेमियों, जिस समय वहां पर पहुंचे, सुनीति ने क्या किया? एक थाल लेकर के आई, जल डाल करके। आजकल भी जब बाहर से पति यदि कई दिनों बाद लौटते हैं, तो माताएं भी क्या करती हैं? जो सुनीति ने किया, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो सुनीति ने किया वही करती है ना? खैर, इतना तो यहाँ ठीक है हमीरपुर में, कहीं कहीं बता दे क्या करती है। जैसे अंदर आए, है ना, थाली पानी जलपान की बात तो छोड़ो, सीधे सीधे हाँ इतने देर यहाँ हमीरपुर में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कथाएं होती रहती है, कथाओं से यही तो ज्ञान मिलता है, कथाओं से यही ज्ञान मिलता है। जो न करती हो तो आप सीख लेना। हाँ, सुनीति ने क्या किया? जल लेकर के थाली में और जनोदक लिया पति का, उत्तानपाद का, और इसके बाद अपनी कुटिया को पवित्र किया उसी जल से। भोजन व्यवस्था करी, महाराज श्रमित थे, भोजन करने के उपरांत शयन कक्ष में पहुंच गए, विश्राम करने लगे और परमात्मा की असीम अनुकंपा हो गई। उस समय समागम हो गया सुनीति और उत्तानपाद का। प्रेमियों, परमात्मा की लीला विग्रह अद्भुत हो गई।
अरे सुनीति को गर्व हो गया। ध्यान देना, समय के पहले कुछ होने वाला। उत्तानपाद आए भवन में, सुरुचि ने कहना प्रारंभ कर दिया, क्या महाराज अभी तक कहाँ रहे हो, बहुत समय कर दिया। सुरुचि बोलती जा रही है, लेकिन उत्तानपाद उत्तर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? आप लोग भी जरा सीखो। यदि पत्नी गरम मिजाज में है, गुस्से में है, उतनी देर के लिए चुप हो जाओ। हाँ, यदि भलाई चाहते हो, पत्नी यदि गुस्से में है तो पति को शांत हो जाना चाहिए। यदि कहीं पत्नी गुस्से में है और वो भी उबल रही है और तुम भी उबल गए और फेस में फेस टकरा गया तो फाल्ट मार जाएगा। या तो दोनों एक दूसरे के चला में लगे, या तो रिसा के गुस्सा हुई के मायके चली जाए, या तो फिर दूसरी व्यवस्था करें। फांसी वाला सिस्टम खत्म है, अब तो डाई वाला सिस्टम ज्यादा है। इसलिए विचार करो हमें क्या करना है। पति गुस्से में है तो पत्नी शांत हो जाए, और पत्नी गुस्से में है तो पति शांत हो जाए, तो लड़ाई होने वाली। उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। सुरजी थोड़ी देर बोल करके शांत हो गई। समय आने पर सुरजी को भी गर्व हुआ, और प्रेमियों समय आने पर वहां वन प्रांत में सुनीति के द्वारा एक बालक हुआ। महाराज उत्तानपाद ने सुना, लेकिन हर्ष प्रकट नहीं किया। ये पुराणदाइया, इनका कथा बहुत अच्छी है ना? कई डालो, कौन कुछ कही रहा, चुप बैठो। जब आप लोगों की कथा हो